एक बार पुनः जो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो आ जाएं। हम कहेंगे हमारा काशी और मथुरा बाकी है, और आप ये चर्चा वहां कर रहे थे, हमें पता था कि आप अर्जी लगाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। बिना कहे जानने वाले इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं, एक तो ऊपर बैठे भगवान, दूसरा हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी, जो अपने प्रवचन से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनकी वीडियोस यूट्यूब पर वायरल होती हैं। कभी ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं तो कभी उनके अंदर समाये हुए भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को लेकर हैरान है, और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी भी इनके फैन हैं। और तो और कहा जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति है जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे साधु महात्मा और बाबा आए और कई सारे गए। लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर माथे टेके, यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी कई बाबाओं के दरबार में हाजिरी दी है। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज को मिल रही है वो आज तक कभी किसी को नहीं मिली। लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और सिर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके धाम पर आके इनका प्रवचन और गीत सुनना, फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक और मशहूर गीतकार मनोज तिवारी हों, या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार हों, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम के ठुमके भी लगाए और हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो बैठ के बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे थे। पर दोस्तों, ये सिर्फ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐसे बच्चे की कहानी छुपी हुई है जिसके संघर्षों के बारे में जान के आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर कोई वायरल हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते हैं और उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग पर जाती हैं, और लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर इनकी बातें सुनते रहते हैं। हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामना पूरी करवाने और अपनी तकलीफों को दूर करवाने के लिए बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं, और ये सब मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम जी की चमत्कारों की वजह से। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है, और उन्हीं की असीम शक्तियां हैं जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही उसकी समस्याएं एक कागज पर लिख देते हैं। कई सारे प्रमाण आपने वीडियोस के जरिए देखे होंगे। स्टेज पर आके जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर सरकार पहले से ही लिखे हुए पन्ने को पढ़ने को कहते हैं, जिसे देखकर भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दुख और परेशानियां अभी उन्हें बताई भी नहीं थी। उनके बारे में बाबा पहले से ही पन्ने में लिख चुके थे, जिसके बाद बाबा सभी के सामने परेशानियों का हल बताते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों की परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि कोई इनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेके पहुंच जाता है तो ये उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। और आजकल बागेश्वर सरकार भूत प्रेतों को भगाने में एक्सपर्ट बन गए हैं, क्योंकि उनके दरबार में अलग अलग तरह की हरकतें करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। बाबा उन सभी के भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। वो कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर से याद आया, जो हनुमान जी के परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम वाले महाराज या फिर बागेश्वर सरकार के तौर पर जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। ये बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और प्रेम के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि उनकी भक्ति और कड़ी साधना का परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं जिसकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। असल में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की। कहा जाता है कि
कि इनके दादाजी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी। इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्या का हल करते थे। तभी से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी को गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। दादाजी के साथ रह के ही इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से 8वीं की पढ़ाई पूरी की। फिर उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्हें करीब अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में हाई स्कूल नहीं था। वहां केवल 8वीं की पढ़ाई की सुविधा थी। इसी तरह घर से चलकर इन्होंने स्कूल का सफर तय किया और अपनी 12वीं की परीक्षा दी। 12वीं पूरा करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास डिग्रियां भी हैं। परंतु अपनी ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा करने में लग गए थे। उनके घर के पास बालाजी यानी महाबली हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता है, जहाँ इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करना नहीं छोड़ा और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से ही उनके असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि वो लोगों के मन की बात को समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी बातें वो बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनके निवारण भी बताते थे। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया। लोग जब अपनी समस्या लेके इनके पास आते तो ये पहले से ही उनकी बात समझकर समस्या का समाधान बता देते थे। धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री को ये समझ आ गया कि उनके अंदर उनके दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। फिर जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया। यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रचलित होने लगे। मंगलवार और शनिवार को अपना धाम लगाकर ये भक्तों के दुख तकलीफों का निवारण करते थे। जिनकी अर्जी लगती थी उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते और उसकी समस्या को बिना कुछ बोले ही सवाल और सवालों का हल एक पर्ची में लिख देते थे, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ने लग गया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने दरबार लगाए हैं और लाखों की भीड़ इकट्ठा करके उनकी मदद कर चुके हैं। कुछ लोग तो इन्हें साक्षात भगवान समझते हैं। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बागेश्वर धाम की खूबसूरती को देखकर अपना दिल हार बैठे हैं और उनकी बातें सुनने और उन्हें एक नजर देखने के लिए उनके धाम पहुंच जाते हैं। पर अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर बागेश्वर धाम का ध्यान इस तरह की चीजों पे बिल्कुल भी नहीं लगता। वो दरबार में आने वाले हर एक शख्स को अपने बच्चे की तरह मानते हैं और उसी प्रकार से उनसे बातें भी करते हैं। वैसे दोस्तों, हमारे देश में बाबा और तांत्रिकों की छवि इतनी ज्यादा खराब हो गई है, जिनमें से आधे से ज्यादा तो जेल की हवा खा रहे हैं। जैसे ही किसी बाबा के ऊपर विश्वास होता है, वैसे ही उसके काले कारनामों का चिट्ठा खुलने लगता है और लोग इन चीजों के ऊपर विश्वास करने से घबराने लगे हैं। इस माहौल में अगर कोई 26 वर्षीय शख्स अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो दुनिया के मन में सवाल तो उठेंगे ही। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कई सारे मीडिया कर्मी भी बाबा के दरबार में चोरी छुप के जाने लगे हैं, ताकि बागेश्वर धाम की सच्चाई जान सकें। पर इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन करने के बावजूद भी कोई ये समझ नहीं पाया कि बाबा बागेश्वर सरकार लोगों के मन की बात को कैसे कहते हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो दरबार में आए होते हैं उनकी अर्जी लग जाती है। जब वो बाबा के सामने जाते हैं तो उनके मन की बात बाबा पहले ही लिख चुके होते हैं। इस तरह की चीजें देखकर मीडिया कर्मी भी हक्के बक्के रह गए और लगातार बागेश्वर बाबा को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्हें ऐसी कोई भी चीज प्राप्त नहीं हुई है जिसे लेकर वो बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर किसी तरह का आरोप लगा सकें। शायद इसीलिए बड़े नेता और अभिनेता बागेश्वर धाम के ऊपर विश्वास करने लगे हैं। वैसे दोस्तों, इनके बारे में एक बात बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि इनका एक सेनापति भी है जो किसी को दिखाई नहीं देता। वो सेनापति बागेश्वर धाम सरकार को लोगों के भूत भगाने में मदद करता है। लोगों को इनके ऊपर विश्वास है, तभी तो लोग इनके दरबार में जाके सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।